रमेश कुमार राहंगडाले आंखों से दिव्यांगता के बाद भी उनके कुशल शिक्षण कार्य से न केवल साथी शिक्षक बल्कि विद्यार्थी और ग्रामीण भी खासे प्रभावित हैं। इस नेत्रहीन शिक्षक की मेहनत और लगन को मिसाल के रूप में देखा जा रहा है, जो अपने शिक्षक के फर्ज को बखूबी ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं देश की हजारों भावी पीढ़ी को तैयार करने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। शिक्षक रमेश कुमार राहंगडाले प्रतिदिन स्कूल आकर शाला की 6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में हिंदी और संस्कृत विषय को पढ़ाते हैं। खुद अंधेरे में हैं, लेकिन वो विद्यार्थियों के भविष्य को रोशन कर रहे हैं। आपका प्रगति वासी। अच्छा, जो टीचर है आपके यहाँ जो हिंदी और संस्कृत का पढ़ लेते हैं, कैसा पढ़ाते हैं आप लोग को? जी, पूरा समझा के पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं जी। आप फिर भी नेत्रहीन होने के बावजूद भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि मतलब सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के पीछे? जी। सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए सर का बहुत अच्छा लगता है आपको? जी, पूरे विषय बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं? जी। तो काफ़ी बच्चे पढ़े होंगे यहाँ पर? जी। क्या नाम आपका? प्रगति वासी। सर का पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है और बच्चों से सर बुक्स पढ़वाते हैं पहले और उसके बाद फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन आंसर भी करते जाते हैं और बच्चे भी बहुत ध्यान मग्न होकर के सर की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। तो कितने मतलब कौन कौन सी क्लास लेते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट में? सर अधिकतर सर 6वीं और 7वीं की क्लास में लेते हैं। 8वीं की क्लास में भी जब भी मौका मिलता है सर को भेजना पड़ता है तो सर जाते हैं वहाँ क्लास लेते हैं। सहायक शिक्षक रमेश कुमार राहंगडाले का अध्यापन कार्य काफी अच्छा है। वो बच्चों को न केवल अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं बल्कि समझाते भी हैं। इनका शब्दकोश और शब्दावली काफी अच्छी है। लगभग किताबी सिंह जी 7-8 साल से यहाँ पर जनप्रतिनिधि है कि राहंगडाले सर जो है नेत्रहीन है। नेत्रहीन होने के बावजूद अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत बखूबी करते हैं। बच्चे भी उनसे बहुत खुश हैं और उनकी अध्यापन शैली भी बहुत अच्छी है। ये देखकर हम भी प्रभावित और हमारे पूरे ग्रामवासी भी प्रभावित हैं और हम इनके इस शक्ति और इस अध्यापन क्षमता के लिए उनको नमन करते हैं। सर तो सहयोग लेते होंगे किसी ना किसी को? आने जाने में उनकी धर्मपत्नी उनका सहयोग करती है। स्कूल तक वो अपनी पत्नी के साथ ऑटो में आते हैं। विद्यालय में बच्चे और विद्यालय का स्टाफ उन्हें सहयोग करता है क्लास तक जाने में। बच्चों से वो अपने जो विषय से संबंधित बुक्स निकलवा के एक एक अक्षर एक एक लाइन उनसे पढ़वाते हैं और उस लाइन का उस अध्याय का वो अर्थ समझाते हैं। सर क्या क्या सब्जेक्ट लेते हैं? जी, मैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। अभी इस वर्ष 6वीं का संस्कृत भी ले रहा हूँ। सर ये जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं जी, कैसे मतलब समझ में आता है आपको कि बच्चों को क्या कौन सा लेसन पढ़ाना है और क्या है? देखिए, ये तो मेरी पूर्व से तैयारी भी रहती है और बच्चे भी स्वयं बताते हैं और सिलेबस के अनुसार मुझे स्वयं भी ज्ञात रहता है। तो पूरा माइंड में पूरा बैठा हुआ है आपको मतलब? हाँ, मेरी 35 वर्षों की सेवा हो चुकी है तो सिलेबस करीब करीब तो मुझे बहुत सा याद रह जाता है। तब भी कोई नए स्टेप आते हैं तो मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा सर, जैसे शुरुआत में तो आपको ज़्यादा तकलीफ हुई होगी कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है? शुरुआत में सर मुझे पहले कुछ मेरी रोशनी थी आँखों में, लेकिन बाद में जब ब्लाइंडनेस आया तो मैं स्वयं सेल्फ स्टडी करवाता था घर पे और बच्चों को एक्सप्लेन करता था। कैसे समझ में आया कि सर मुझे मतलब बच्चों को जैसे जो आपके साथ में घटना भी घटी है उसके बाद में फिर सिलेबस का कोर्स कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को समझाना है? हाँ, तो मैं बच्चों से सहयोग लेता हूँ सर कि मुझे आज जो लेसन पढ़ाना है तो बच्चे बताते हैं, उसके बाद मैं बच्चों से पढ़वाता हूँ और उसी को मैं जैसे हिंदी का सवाल है तो शब्दार्थ है, विलोम है, व्याकरण जो भी आता है, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास जो भी आते हैं तो मैं उसके आधार पर बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। भले ही शिक्षक रमेश कुमार राहंगडाले की दृष्टि नहीं रही, लेकिन उनका दृष्टिकोण ईमानदारी से फर्ज को अंजाम देकर भावी पीढ़ी को तैयार करने का है, जो मिसाल कायम करने के बाद अपने शैक्षणिक कार्य को लेकर अमिट छाप भी छोड़ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बालाघाट से हरीश लेल्हारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।